एक था महाराजा वीरेंद्र सिंह, जो अपने न्यायप्रिय स्वभाव और वीरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसके विशाल किले में अनगिनत रहस्य छिपे थे, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था नीलकंठ कक्ष। एक ऐसा कमरा जो हमेशा बंद रहता था। किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। राज्य में यह मान्यता थी कि जो भी उस कक्ष में गया वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। किले के पहरेदारों ने रात में किसी अनजान छाया को घूमते देखा। महाराजा ने खुद उस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्होंने अपने भरोसेमंद मंत्री रघुनंदन और तलवारबाज वीरभान को साथ लिया और आधी रात को नीलकंठ कक्ष की ओर बढ़े। कक्ष का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के भीतर एक प्राचीन सिंहासन था, जिसके चारों ओर अजीब चिन्ह उकेरे गए थे। सिंहासन पर बैठा एक रहस्यमयी साधु महाराज का इंतजार कर रहा था। स्वागत है महाराज, साधु बोला। आपने मेरी कैद तोड़ दी। वर्षों से मैं इस कमरे में प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं मुक्त हूं। महाराज और उनके साथियों ने तलवारें निकाल ली। साधु ने हंसते हुए कहा, तलवार से नहीं, बुद्धि से जीतो। मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो यह राज्य अंधकार में डूब जाएगा। पहला प्रश्न था, किस चीज की कोई सीमा नहीं होती? महाराज ने बिना सोचे जवाब दिया, मनुष्य की इच्छाएं। साधु मुस्कुराया। दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा धन क्या है? महाराज ने कहा, संतोष। तीसरा प्रश्न था, सच्चा राजा कौन है? महाराज ने गर्व से कहा, जो प्रजा की भलाई के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरे सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। राज्य पर अब कोई संकट नहीं आएगा। इसके बाद साधु धीरे धीरे अदृश्य हो गया। महाराज ने वह कक्ष हमेशा के लिए बंद करवा दिया। राज्य में फिर से शांति छा गई। लेकिन कहते हैं कि जब भी राज्य पर कोई बड़ा संकट आता, नीलकंठ कक्ष से हल्की रोशनी जरूर दिखाई देती थी, जैसे साधु अब भी उनकी रक्षा कर रहा हो।